मैंने फैसला ले लिया है, हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हमारे इस ऑपरेशन में अगर कोई भी दखल देने की कोशिश करता है तो फिर रूस भी उसी लहजे में जवाब देगा। आपको इस हस्तक्षेप की कीमत चुकानी होगी। ऐसे नतीजे भुगतने होंगे जो आपने पहले कभी महसूस ना किए हों। फरवरी ये वही तारीख थी जब 2 साल पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह ऐलान किया और दुनिया को हैरान कर दिया। रूसी सेना यूक्रेन में दाखिल होने लगी। दुनिया के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर पड़े। कच्चे तेल के दाम आसमान जहां पहुंचे और यूक्रेनी लोगों की चीख पुकार हर जगह गूंजने लगी। रूस ने जिसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा था, दुनिया ने उसे ऐलाने जंग समझा। समय बीतता गया, युद्ध खिंचा और लोगों का भी ध्यान उस ओर से कम होने लगा। मगर ऐसा नहीं है कि हालात बदल गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा संकट है। आज की स्पेशल स्टोरी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2 साल बाद इस जंग का क्या भविष्य नजर आता है। 2 साल में किसने क्या पाया और किसने क्या गवा दिया। नमस्कार, मैं हूं समृद्धि कौशिक। हर तरफ तबाही का मंजर, खंडर और वीरान हो चुके शहर, दिल दहला देने वाला मंजर लगातार जारी है। एक और आज भी रूसी सेना यूक्रेन के सामने डटी हुई है तो यूक्रेनी अपने मुल्क की लकीर बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यूक्रेन ने इन 2 सालों में क्या क्या झेला। करीब 4.30 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के 1.76 करोड़ यूक्रेनी लोगों को ही राहत सामग्री मिल रही है। रूस ने अभी भी यूक्रेन के 18% हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। अवदीविका शहर पर कब्जे की खबर राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। युद्ध जब शुरू हुआ था तो माना जा रहा था कि रूस जल्द ही यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन यूक्रेनी सेना ने जंग का डट कर सामना किया। कई इलाकों से रूसी सेना को पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। आज युद्ध के 2 साल बाद भी हालात थोड़े अलग नहीं है। रूसी सेना फ्रंट फुट पर है और कीव हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है। यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल टूटता हुआ अब नजर आ रहा है। हजारों औरतें, विधवा और बच्चे अनाथ हो चुके हैं। 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पर रूस के सैनिकों का भी बुरा हाल है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक उनके सशक्त बलों की संख्या लगभग 8 लाख है। लाखों मारे गए, लेकिन रूसी सैनिकों का भी बुरी हाल है। रूस अपनी जीडीपी का 7.1% सिर्फ युद्ध पर ही खर्च कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में पुतिन ने रूस की सेना को 1,70,000 सैनिकों से बढ़ाकर 13 लाख करने का आदेश दे दिया था। फिर भी मैन पावर के मामले में रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक संसाधन है और युद्ध से हुए नुकसान को लॉन्ग रन में वह सह सकता है। देखिए, सवाल तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन का एक सर्वे कहता है कि अधिकांश यूरोपीय लोग रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करते हैं, लेकिन 10 में से सिर्फ 1 को ही लगता है कि यूक्रेन जीत सकता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि समझौता करना ही इस संघर्ष को खत्म कर सकता है। अब ये जंग आगे क्या मोड़ लेगी, ये तो देखने वाली बात होगी।